नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा आने वाले पर्वों के ऊपर। एक बहुत विशेष पर्व या ये कहें स्वास्थ्य को देने वाला पर्व, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर रक्षा करने वाला पर्व। मूलतः पर्व सबके हैं, ये किसी भी एक समुदाय से क्षेत्र से संबंध रखें ऐसा कहना असंगत है, बल्कि सभी पर्व सभी के हैं। इसीलिए अभी जो सूर्य उपासना का एक पर्व, जिसको छठ पर्व, सूर्य उपासना पर्व, षष्ठी पर्व, कई नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन उत्तर भारत के अंदर इसको छठ का पर्व के रूप में बहुत विशेष मान्यता है। क्यों हैं इसकी विशेष मान्यताएं, और इस दिन क्या ऐसा हम सब लोग कार्य करें जिससे मान सम्मान, स्वास्थ्य, हृदय और सभी प्रकार से राज्य प्राप्ति आदि इत्यादि सभी प्रकार से लाभ हमें मिल सके। क्या है ऐसा वो छठ का फर्क? देखिए, पहले समझें छठ क्या है और षष्ठी क्या है और सूर्य उपासना क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर धर्म ग्रंथों की चर्चा वार्तालाप करेंगे, किंतु ज्योतिष छात्र होने के नाते पहला मेरा जो एक सूक्ष्म ज्ञान है वो सूर्य जीवन के अंदर प्रभुत्ता, संपन्नता, राज्य, आरोग्य, राज्य लक्ष्मी, राजा की कृपा अर्थात शासन से प्रियता बनाना, इन सब के लिए सूर्य उपासना बहुत ही आवश्यक है। सूर्य के अंदर से निकलने वाले प्रकाश की किरणें हमारे शरीर के कण कण को, हर अवयव को, हर अंग को इतना ऊर्जा प्रदान करती हैं जिसका वर्णन स्वयं हमारे चिकित्सा जगत के लोग भी इस बात को मानते हैं। जैसे शरीर के अंदर शक्ति देने वाला विटामिन डी, ये बिना विटामिन डी शरीर के अंदर शक्ति देने वाला जो पदार्थ है या जो विटामिन है, वो सूर्य की किरणों के द्वारा ही प्राप्त होता है। जो नवजात शिशु जन्म लेते हैं, शुरुआत के दिनों में हल्की धूप जो उनको स्वास्थ्य प्रदान करती है, उसके लिए स्वयं हमारे चिकित्सक लोग कहते हैं कि शुरुआत के कुछ दिन बच्चे को हल्की धूप के अंदर लेके बिठाइए। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य से हमें वो सभी जीवन शक्ति, आरोग्य शक्ति, विभिन्न प्रकार की हमारे इस भौतिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो अवयव, घटक, शक्ति, विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए, वो हमें सभी सूर्य अपने अपने तरीके से देता है। सूर्य के विशेष उपायों में आदित्य हृदय स्तोत्रम हृदय के लिए बहुत उत्तम है। सूर्य के संदर्भ में किया गया राम रक्षा स्तोत्र, वैसे आप चाहें तो ये कहें कि ये तो राम रक्षा स्तोत्र है, किंतु सूर्यवंशी राम अर्थात जो राम रक्षा स्तोत्र है, कई बार हम अनजाने में शासन से, राजा से, प्रशासन से त्रुटियां कर बैठते हैं। उनकी क्रोध को राम रक्षा स्तोत्र बचाता है। अर्थात जब शासक के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, यहाँ पे शासन प्रशासन के अलावा हम चाहें तो, क्योंकि अब धीरे धीरे व्यवस्था ने अपने कार्य सीमित किए हैं और बहुत सारी गतिविधियां उन्होंने विभिन्न माध्यमों से चलाने के लिए प्रदान किए हैं।
तो शासक का अर्थ केवल सरकार, व्यवस्था, प्रशासन ही नहीं है, अपितु वो भी शासन है जिस इकाई में, घटक में हम कार्यरत हैं, और वहाँ का प्रशासन भले ही वो निजी इकाई क्यों ना हो। इसलिए सूर्य में आरोग्यता प्रदान करता है, राजा की कृपा देता है। कौन कौन से विशेष उपाय, परिहार करने से सूर्य की कृपा हमें मिलती है? जैसे मैंने अभी बताया, राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य गायत्री, सूर्य के 12 नाम, मित्र भी उसका नाम है। सूर्य के 12 नामों में से मित्र भी नाम है, सूर्य भी नाम है, आदित्य भी नाम है। 12 नामों का उच्चारण करना, इस प्रकार से सूर्य जीवन के अंदर वो सभी कुछ देने में सामर्थ्यवान है, देता है। केवल हम उसको लेने के पात्र होने चाहिए। क्यों पात्र होने चाहिए? क्योंकि सूर्य का जो ताप है वो हर व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले अपने आप को उस योग्य बनाना चाहिए कि जो सूर्य का ताप है उसको, या उससे मिलने वाले जो जीवन के अंदर हमें खुशहाली प्रदान कर सकते हैं, उन अवयवों के लायक हम अपने आप को भी सुदृढ़ बनाएं। इसी प्रकार से अब आते हैं हम छठ या षष्ठी के ऊपर। शास्त्रीय ग्रंथों में षोडश देवियों का पूजन बताया गया है। उसी प्रकार से चंद्रमा की भी जो कलाएं हैं, 15 कलाएं पूरा होने के उपरांत 16वीं कला ही उसकी पूर्ण कला है। षोडश कला संपूर्ण, षोडशोपचार, षोडश कला संपूर्ण, ठीक है। तो ये 16 कलाएं ही देवी भगवती का विभिन्न रूप हैं। इस 16 कलाओं में से एक कला जिसको षष्ठी कहा गया, ये माँ स्कंद देवी, स्कंद माता का रूप है, जो बच्चों के ऊपर आरोग्यता, उत्तम स्वास्थ्य, जीवन के अंदर तरक्की, प्रगति प्रदान करती है। इसीलिए षष्ठी की उपासना, छठ की उपासना, षष्ठी अर्थात छठ, संस्कृत में उसे षष्ठी बोला और फिर धीरे धीरे भाषा चलन के अनुसार उसका नाम छठ भी बना। तो षष्ठी की उपासना विशेषकर शिशुओं के लिए और हम सब के लिए। क्यों? क्योंकि देवी षष्ठी के तो हम सदैव ही शिशु रहेंगे, भले ही हम उम्र के साथ साथ, आयु खंड के साथ साथ वृद्ध हों, युवा हों या वयोवृद्ध हों, लेकिन देवी के तो हम सदैव ही बालक ही रहेंगे। इसीलिए षष्ठी की उपासना इस दिन बहुत विशेष महत्व बताया गया, अर्थात छठ उपासना। क्या क्या बताया? वैज्ञानिक पहलू अगर इसका देखें तो इसमें वैज्ञानिक पहलू भी बताया गया है कि जिस तरह हम सूर्य को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तो हमारे और सूर्य के बीच में, हमारे और सूर्य के बीच में जब एक जल की धारा निरंतर ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है, तो एक इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जिसके अंदर 7 रंग हैं, और वो 7 रंग जीवन के, हमारे शरीर के लिए हर प्रकार से आवश्यक है। जिसमें नीला रंग स्थायित्व को दर्शाता है, लाल रंग ऊर्जाओं को दर्शाता है। अर्थात इस पर्व का बहुत महत्व है। किंतु अभी थोड़ा महामारी काल है, तो अपनी सुरक्षा नियमों का ध्यान रख के, सरकार के जो निर्देश हैं, व्यवस्था के जो निर्देश हैं, उनका पालन करके जितना सुरक्षित हो सके अपने ही घर के ऊपर, या जैसे व्यवस्था ने निर्धारित किया, उस पर्व को मनाइए। बहुत इसमें आपको आनंद आएगा, बहुत ही
लाभ मिलेगा देवी षष्ठी का, छठ माता का, स्कंद देवी का, स्कंद माता का और एवं सूर्य नारायण का आशीर्वाद इसमें प्राप्त होगा। विभिन्न प्रकार की मंत्र पाठ भी इसमें लोग हमारा आम जनमानस कर सकता है, जैसे कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य कवच का पाठ कीजिए। नारायण कवच तो इस वक्त नहीं किया जाता, किंतु बहुत सारे लोग इस समय सूर्य को सूर्य नारायण समझ के नारायण कवच का पाठ करते हैं, वो थोड़ा ठीक नहीं है। नारायण कवच अन्य पद्धति के लिए किया जाता है। यहाँ पे सूर्य गायत्री का प्रयोग बहुत सटीक रहता है। क्यों? अगर आप देखें तो श्री हनुमान जी महाराज के लिए आता है अष्ट सिद्धि नव निधि के ज्ञाता। 8 प्रकार की सिद्धियां श्री हनुमान जी महाराज को प्राप्त थी, नव निधि, और 9 प्रकार की निधियां, 9 प्रकार के धन भी उनको प्राप्त थे। लेकिन हनुमान जी महाराज के गुरुवर आचार्य कौन थे? स्वयं भगवान सूर्य, अर्थात सूर्य के पास, देव सूर्य के पास वो सभी विद्याएं, निधियां उपलब्ध हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लेके आ सकती है। सूर्य का अर्थ ही प्रकाश है, इसलिए सूर्य गायत्री का पाठ कीजिए, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य के 12 नामों का पाठ कीजिए। देवी षष्ठी की पूजा करें, षष्ठी देवी के जो मंत्र हैं उनका पाठ कर सकते हैं। जया विजया मेधा सावित्री, इसमें जो षष्ठी देवी है स्कंद माता का, उसके नाम के उच्चारण भी कर सकते हैं आप, और भी अच्छा रहेगा। ये पर्व हम सबके लिए अच्छा रहे, ईश्वर हमें आरोग्यता प्रदान करे, और जो ये संसार के अंदर महामारी का भय लगातार बना हुआ है, इससे हमें सभी प्रकार से मुक्ति मिले और दोबारा से पुनः सामान्य जीवन के अंदर हम लोग आए और सामान्य जीवन जी सकें। जैसे जैसे सूर्य प्रबल होते हैं वैसे वैसे अंधकार घटता है, वायरस या ये कहें विषैले तत्व धीरे धीरे गायब हो जाते हैं या अदृश्य हो जाते हैं। जो दृश्य है तो फिर अदृश्य कहाँ रहेगा? इसीलिए सूर्य उपासना जीवन के अंदर बहुत ही लाभकारी रहती है। सूर्य उपासना के साथ ही एक दिन के उपरांत, 2 दिन के उपरांत क्षमा कीजिए, बृहस्पति भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा एक अनुमान, या मैं ये कहूँ कि मेरा एक विश्लेषण है कि बृहस्पति जब मकर राशि में जाएंगे, वहाँ से वे अपनी पंचम दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से राहु के ऊपर, छाया ग्रह नोड राहु के ऊपर अपना दृष्टिपात करेंगे। ऐसा आचार्यों के कथन अनुसार सुना है, अनुभव भी किया है कि जब बृहस्पति किसी भी क्रूर ग्रह को दृष्टिपात करते हैं तो उस क्रूर ग्रह की, पाप ग्रह की बुराइयों को काफ़ी बहुत हद तक नियंत्रित कर देते हैं। तो जो ये महामारी चल रही है, ऐसा प्रार्थना करें भगवान से कि इसके लिए भी बृहस्पति का गोचर इसको काफ़ी हद तक इस पे नियंत्रण कर दे। और जैसे हर दूसरे दिन ये समाचार भी प्राप्त हो रहा है कि कोई वैक्सीन, कोई दवाई आने वाली है, ईश्वर ने चाहा तो कोई औषधि भी हमें अतिशीघ्र हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अब यहाँ पे आम जनमानस जो अपनी कुल परंपरा प्रथाओं के अनुसार छठ का पर्व, सूर्य उपासना का पर्व मनाते हैं, वो तो बिल्कुल उसी तरह से मनाएं जैसे उनके प्रचलन चले आ रहे हैं।
लेकिन क्या हम लोग भी छठ के पर्व को अपने तरीके से पर्व को बनाएं? बिल्कुल मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सूर्य उपासना का दिन है। किस प्रकार से मनाएं? घर में रह के सूर्य गायत्री का पाठ करें, सूर्य के दर्शन करें, ऐसी वस्तुएं जिनमें सूर्य से संबंधित पदार्थ हैं जैसे तिल, गुड़, उनका सेवन करें, सूर्य के 12 नामों का पाठ करें, राज्य कृपा प्राप्त होगी। इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। अपने आपको स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को, अपने समाज को, सभी को स्वस्थ रखेंगे तभी हर देश, हर प्रांत, हर समाज तरक्की करेगा और उसकी तरक्की, उसकी प्रगति में ही सबकी प्रगति है। त्रुटियों के लिए क्षमा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगला खंड जरूर आपको मिलेगा। आज की चर्चा में हमने क्या विशेष बातें ध्यान में रखने के लिए कहा? सूर्य उपासना, सूर्य आदित्य स्तोत्र के साथ, छठ के पर्व के साथ, षष्ठी देवी के मंत्रों के साथ, छठ की कुल परंपरा के जो मंत्र हैं उनके साथ, गुड़ के साथ, तिल के साथ, इसका पर्व को हम अगर मनाएंगे तो देवी छठ, माता छठ, स्कंद माता बहुत आशीर्वाद प्रदान करेगी। साथ ही सूर्य भी हमारे ऊपर, सूर्य देव भी हमारे ऊपर अत्यधिक कृपा करेंगे। धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का खंड यहीं तक।